Good morning class 8. How are you my lovely children? बच्चों, आज मैं पाठ 3 श्रीनिवास रामानुजन इनके बारे में आपको पढ़ाऊंगी। देखिए, श्रीनिवास रामानुजन जैसे आप सब बच्चे हो ऐसे भी एक पहले बहुत साधारण बच्चे थे और पढ़ रहे थे। इनको बचपन से ही गणित में बड़ी रुचि थी और गणित विषय को लेकर ये हमेशा जुटे रहते थे। जोड़ घटाव गुणा भाग करने में अपना समय व्यतीत करते थे और ये एक दिन गणित के विषय को लेकर एक गणितज्ञ बन गए और इंग्लैंड में जाकर गए और पढ़ने के लिए। जब इंग्लैंड में गए तो वहाँ पर ये बहुत दिनों तक नहीं रुक पाए। क्यों नहीं रुक पाए? क्योंकि वहाँ का वातावरण इनके अनुकूल था, इनके प्रतिकूल नहीं था। वहाँ अधिक दिनों तक नहीं रह पाए और जब ये वहाँ से लौटे कुछ दिनों के बाद बीमार भी पड़ गए और अल्प आयु में अपना शरीर त्याग दिए। देखिए, बहुत कम लोग जानते हैं कि 100 साल पहले हमारे देश में एक ऐसा गणितज्ञ हो चुका है जिसकी प्रतिभा का लोहा संसार के बड़े बड़े गणितज्ञ भी मानते हैं। अधिकांश लोग ऐसे हैं जो यह विश्वास नहीं कर पाएंगे कि वह विश्वविख्यात गणितज्ञ इंटरमीडिएट का प्रथम वर्ष भी पास नहीं कर सका था, किंतु गणित के क्षेत्र में उसने अपनी प्रतिभा का डंका बजा दिया था और उसने केवल 32 वर्ष की आयु में वह करके दिखलाया, जिस पर भारत सदा सदा के लिए गर्व करता है। आज भी विश्व के चोटी के गणितज्ञ उसके गणितीय सूत्रों के अध्ययन में लगे हुए हैं। इस महान गणितज्ञ का नाम रामानुजन का जन्म 23 दिसंबर 1887 को तंजौर जिले के रोड नामक गांव में एक अत्यंत साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर और माता का नाम कोमलायम भाल था। श्रीनिवास कुंभकोणम में कपड़े की दुकान पर मुनीम का काम करते थे। वेतन इतना कम था कि घर का खर्चा चलना मुश्किल था। तब संतोषी वृद्ध के माता पिता को क्या मालूम था कि उनका बेटा आगे चलकर विश्व का महान गणितज्ञ बनेगा और उनके प्रांत का और देश का नाम रोशन करेगा। रामानुजन में जन्मजात प्रतिभा थी। बचपन से ही उनका बुद्धि स्तर ऊंचा था, साधारण स्तर से कहीं बहुत ऊंचा। अपनी असाधारणता प्रतिभा का प्रथम परिचय उन्होंने सन 1897 ईस्वी में दिया, जब ये प्राथमिक परीक्षा में जिले भर में सर्वप्रथम आए। फलस्वरूप जब उन्होंने कुंभकोणम में हाई स्कूल में दाखिला लिया तब उनकी आधी फीस माफ कर दी गई। किसी भी परीक्षा में सर्वप्रथम स्थान पाना ही असाधारण प्रतिभा और बहुत ऊंचे बुद्धि स्तर की कसौटी नहीं, कोई ना कोई प्रथम तो आता ही है। परंतु तीसरी कक्षा में जब ये विद्यार्थी बीजगणित के ऐसे जटिल प्रश्नों को हल कर दे जिन्हें इंटर के विद्यार्थी न कर पाते, इससे बालक की जन्मजात असाधारण प्रतिभा ही कहेंगे। चौथी कक्षा में ही किसी की सहायता के बिना त्रिगोनोमेट्री का अभ्यास कर लिए और मूल सिद्धांतों को जाने बिना गणित की अनेक गुत्थियों को सुलझा सके। ऐसे विद्यार्थी की प्रतिभा का पहचान यह हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है। यदि ऐसा बालक यूरोप और अमेरिका में पैदा होता तो सूर्य के प्रकाश की तरह उसकी खाक चारों ओर फैल जाती। सन 1904 ईस्वी में रामानुजन ने मद्रास यूनिवर्सिटी में से सम्मान मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। मैट्रिक माने कक्षा 10 की। गणित और अंग्रेजी में विशेष योग्यता प्राप्त करने के कारण उन्हें इंटर के प्रथम वर्ष की छात्रवृत्ति मिली।
परंतु रामानुजन पर तो गणित का भूत सवार था। वे दिन रात गणित के अंकों में से खेला करते थे। गणित के सिवा उन्हें कुछ नहीं सूझता था। कहने का मतलब रामानुजन का मन जो गणित के अलावा किसी विषय में न लगा। लेकिन बच्चों, बात यह है, गणित के साथ साथ तुम्हारा अन्य विषय होता है, सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब सभी विषय में पास होगे तभी आप पास हो सकते हैं। इस तरह से रामानुजन इंटरमीडिएट में फेल हो गए। इंग्लिश और गणित में 60% नंबर लाने के बाद वो फेल हो गए। लेकिन आप फिर जब वो दोबारा पढ़े तो सभी विषयों में उनका नाम आगे था। समझ में आया? अब आप बहुत चैप्टर बहुत लंबा है, फिर पढ़ाएंगे। आप देखोगे पाठ 3 श्रीनिवास रामानुजन। प्रस्तुत पाठ भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जीवन वृत्त पर आधारित है। वे विश्वविख्यात गणितज्ञ थे। उन्होंने गणित के क्षेत्र में कई नए सिद्धांतों की खोज की है। उनकी प्रतिभा का लोहा तत्कालीन विश्व के महान गणितज्ञों ने माना। आज हम सब इस पाठ के माध्यम से उसी महान गणितज्ञ के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब इसके बाद आप शब्द अर्थ लिखोगे। शब्द अर्थ में प्रतिभा माने ज्ञान, गणितज्ञ माने गणित का ज्ञाता, गणितज्ञ माने गणित का ज्ञाता, सूत्र माने फार्मूला, लक्ष्य माने उद्देश्य, और रोशन माने प्रसिद्धि, तकनीर माने तपस्या में लगे हुए, कसौटी माने परख, साक्षी माने गवाह, स्थिर माने होना, हटा देना, अनाघात माने अनसुभा, अक्षुण माने अखंडित या समूचा, कैम्ब्रिज माने इंग्लैंड का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय। होमवर्क में है आपका प्रस्तुत पाठ का क्या नाम है? प्रस्तुत पाठ का नाम क्या है? प्रस्तुत पाठ का नाम श्रीनिवास रामानुजन है। प्रस्तुत पाठ में किसकी चर्चा की गई है? प्रस्तुत पाठ में श्रीनिवास रामानुजन एक गणितज्ञ की चर्चा की गई है। रामानुजन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर सन 1887 को तंजौर जिले के ईरोड नामक गांव में एक अत्यंत साधारण परिवार में हुआ था। आप इसको नीट एंड क्लीन लिखोगे और पढ़ोगे। ओके, बाय, फिर मिलते हैं।